अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये देख रहे हैं आप गोलकुंडा के किले के ऊपर का नज़ारा है। ये पत्थर है और पत्थर के ऊपर दीवार बनी हुई है और इस तरफ हौज़ बने हुए हैं और सल्तनत बहमन के ज़माने के कुछ बाक़ियात मौजूद हैं। अब हम ऊपर के हिस्से में चलते हैं और ऊपर के हिस्से के नज़ारे में आपको कराता हूँ। काफ़ी तादाद में लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। मैं आपको ऊपर का, ये देखिए आप किस तरीके के यहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरे किले का नज़ारा। पूरे किले का नज़ारा आप कर सकते हैं। ये कुतुब शाही मस्जिद है और इस तरफ जो शाही महल है बादशाह कुतुब शाह के ज़माने का, और इस तरफ ऊपर की हम चलते हैं। ऊपर के हिस्से में मैं आपको लेकर चलता हूँ, तब तक आप मेरे साथ बने रहें। बहुत मजबूत इसकी दीवारें हैं। सुल्तान कुली कुतुब शाह और सल्तनत बहमन के ज़माने के अंदर ये बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवारों के पीछे दीवार है। ये एक दीवार है, ये दूसरी दीवार है और ये पत्थर देखिए आप, पत्थर किस कदर मजबूत पत्थर है। यहाँ से इन पत्थरों के अंदर से पानी ऊपर से बारिश का निकलकर नीचे हौज़ के अंदर पानी जमा होता था। और देखिए आप किस कदर पत्थर से इन्होंने इसको मजबूत बनाया था। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ, लाखों की तादाद में घूमने के लिए आते हैं। एक चट्टान आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान है। इन पत्थरों को काट कर, इन पत्थरों को काट काट कर यहाँ पर इतने महलात आप देख रहे हैं, इन महलात को बनाया गया है और यहाँ से हैदराबाद शहर का नज़ारा दिखाई देता है। अब ऊपर के हिस्से में आपको मैं लेकर चलता हूँ। बहुत ही खूबसूरत ऊपर का व्यू होने वाला है। आप मेरे साथ तब तक बने रहें। बड़ी ऊंचाई पर यह किला बना हुआ है। शायद ऊपर तक जाते जाते इंसान काफ़ी थक जाता होगा। यहाँ से आप नज़ारा कीजिए शहर हैदराबाद का। इधर देखो, इधर खड़े हो जाइए, खड़े होइए। ये चट्टान आप देखिए, ये मजबूत चट्टान है। पत्थर की चट्टान बनी हुई है और चट्टानों के बाजू में दीवार बनी हुई है। इन्हीं दीवारों को काट कर यहाँ पर दीवार बनाई गई है। पत्थर के दीवार के अंदर दरार पड़ी हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। चलिए ऊपर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, ये पत्थर लगे हुए हैं और पत्थरों के ऊपर बना हुआ खालिस किला है। सामने का डाल आप खाते हुए देख रहे हैं। ये पत्थर है और उसके ऊपर ये किला बना हुआ है। देख सकते हैं आप, पत्थरों को काट करके किला बनाया गया है और यहाँ से दाखिल होने का दरवाज़ा है। इधर से उस ज़माने में दोस्तों सुल्तान और बादशाह किस तरह रहा करते होंगे और यहाँ पर से भी ऊपर से पानी नीचे की ओर उतरा करता था।
ये चट्टान आप देख सकते हैं कितनी बड़ी चट्टान है। इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों को ऊपर तक दोस्तों कैसे पहुंचाया गया होगा, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इन लोगों की ताकतों का। यहाँ से आप देख सकते हैं दीवार किस कदर मजबूत है इसकी, वाकई में। यहाँ से ये मुख्य द्वार बना हुआ है ऊपर तक जाने के लिए। अब हम लोग ऊपर के हिस्से में दाखिल होते हैं और वो देख रहे हैं आप ऊपर बना हुआ है दरबार हॉल। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरफ किले के कुछ खंडरात मौजूद हैं और पत्थर बड़े बड़े आज भी उस ज़माने के पड़े हुए में आपको मौजूद मिलेंगे। और ये पुराने ज़माने की कोई इमारत मालूम होती है, इसको देख सकते हैं आप दोस्तों। ऊपर तक जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनाई गई थी और काफ़ी ऊपर है ये, तो नीचे के हिस्से से ऊपर तक आवाज़ नहीं जा सकती, इसलिए ऊपर आवाज़ पहुंचाने के लिए अगर कोई दुर्घटना घटती है या अचानक दुश्मन हमला करता है तो उसके लिए यहाँ पर उन्होंने एक अलार्म सिस्टम बनाया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये एक पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है, लेकिन बहरहाल बंद कर दी गई है। काफ़ी अंधेरा है अंदर, देख सकते हैं आप। ये भी सल्तनत बहमन के ज़माने की है। ऊपर के हिस्से में हम लोग दाखिल होते हैं, यहाँ से हम लोग चढ़ेंगे और ऊपर के हिस्से में सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने की बनी हुई एक पुरानी मस्जिद है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं ऊपर वाले हिस्से में और वहाँ देख सकते हैं वहाँ सुल्तान का झंडा लगाया जाता था और इस तरफ शायद सुरंगें बनी हुई हैं और ये बड़े बड़े पत्थर आज भी मौजूद हैं जो उस ज़माने के अंदर काटे गए थे। ये देख सकते हैं आप पत्थर है और पत्थर के आसपास दीवार बनी हुई है। इस तरफ भी काफ़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद हैं। हम लोग इस तरफ से रुख करेंगे ऊपर जाने का और यहाँ से आप देख सकते हैं हैदराबाद शहर का खूबसूरत नज़ारा। चढ़ो और नीचे बड़े बड़े महलात बने हुए हैं, वो देख रहे हैं आप। वहाँ वाले हिस्से से हम लोग ऊपर आए थे और अब ऊपर के हिस्से में हम लोग आ चुके हैं। वहाँ पर एक अलार्म लगा हुआ है, अलार्म वहाँ से बजती थी और वहाँ पर ऊपर आवाज़ सुनाई देती थी। भाई किस कदर मजबूत इसकी दीवार है, या आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए किस कदर बड़े बड़े पत्थर है मौजूद हैं। बेशक ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बड़े बड़े पत्थर बनाए। अल्लाह के अलावा किसी की ताकत नहीं है और इन पत्थरों को रोक के रखने की ताकत भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला में है। अल्लाह के सिवा इन पत्थरों को कोई नहीं रोक सकता। देख सकते हैं आप 500 साल हो चुके हैं, आज भी अपनी जगह पर ये दीवारें मौजूद हैं, बनी हुई हैं और ये सीढ़ियाँ भी जो है पत्थर की बनी हुई हैं। इस तरफ आप देखिए बिल्कुल पत्थरों को काट करके दीवार को बनाया गया है। और ये जो दीवार आप देख रहे हैं, ये दीवार सल्तनत बहमन के ज़माने की है। डेक्कन में हमारे सबसे बड़ी मुस्लिम सल्तनत हुआ करती थी, सल्तनत बहमन। ये उनके ज़माने के अंदर बने हुए तमाम दीवारें हैं।
इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ की फसील बनी हुई है। पानी पानी। ये आप बड़े बड़े चट्टानें यहाँ पर देख सकते हैं, किस कदर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। बेशक ये तो मेरा अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह ने कैसे बड़े बड़े पत्थर बनाए हैं। बेशक वल जिबाल औतादा, अल्लाह तबारक व तआला ने इन पत्थरों को बनाकर ज़मीन को हिलने से बचाने का काम किया है। तो यहाँ पर ऊपर गोलकुंडा किले में आने के लिए पानी भी मौजूद है, आप पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सुल्तान कुली कुतुब शाह के ज़माने की बनी हुई मस्जिद है। ये अब तक चौथी मस्जिद हम लोग सुबह से देख रहे हैं। 4 मस्जिदें, तकरीबन 5 मस्जिदें यहाँ पर बनी हुई है। इसकी दीवार आप देखें, इसका तो मजबूत पत्थरों के ऊपर